भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। स्वर्गीय नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुत सुंदर भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनाए जाता नहीं। तो ये चर्चा की आप सभी पूरा सुनब। कभो भी भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सुनब तो आप सभी के ज्ञान मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा के में का रहस्य छिपल बा। आनंद आई। तो देखिए गुरु भाई बहना, कथा के हर हमेशा पूरा सुने के चाहिए। कथा बहुत सुंदर बा। देखिए ये कथा में सास बहू के कथा है। एक गो बेटा बाणा तो जनता बाणी माई अपने बेटा करतीन तो पूरा जीवन व्यतीत कर देली कि हमार बबुआ कितना खुशहाल रहे, कितना सुखी रहे, चेहरा पर हर हमेशा रौनक रहे। लेकिन बहू के आ गए के बाद देखी घर में का होता। जब पूरा कथा सुनब तो आप लोगन के पता चली। तो हमार कथा ही अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। और जो हमारे चैनल पर नया हो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी रोज़ हम वीडियो डालें नहीं आप लोग उनके पास आसानी से पहुंच जा सके और आप सभी भरपूर आनंद उठा सके। और कौन भी कमी बेसी हुई तो कमेंट करब कि मैंने सुधार कर जाए, यही से अच्छा कहने की कोशिश कर जाए। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो सास बहू रहत रही और उनका एक ठो बेटा रहना। तो गुरु बहना जौन सास रही वो भोले जी के भक्त रही, परम भक्त रही, बड़ी पूजा पाठ बेचारी करे। लेकिन जब एगो औलाद उनका 10-15 साल के हो गई ना तो पति के स्वर्गवास हो गई। तो जनता ही जब पति ना रहे ना माई, तब बच्चन के बहुत अच्छा से प्यार दुलार देके और जिया खिया ले ली। माई बहुत प्यार दुलार देली और लड़का के अपने सियान कैली, जहाँ तक व्यवस्था के अनुसार उनके हर सुख के कोशिश कैली कि उनके कबो दुख कोनो प्रकार के न रहे। बहुत सेवा भाव कैली। जब सियान हो गई ना तो जब उनका विवाह कर देली, बहू घर में आ गईली, तो सोचली कि अब तो बहू घर में बटला बाड़ी, अब पति तो बटला ना बाड़ा, अब बुढ़ापा के सहारा तो भोले जी के दया से पुत्र बटला बाना। तब जौन बाकी के जिंदगी बा हम भक्ति भाव में लगा ली, अपने जीवन के धन्य बना ली। आई सबके करे के चाहिए गुरु भाई बहना। जब सांझ बा तब बिहान बा। धन दौलत कुछ हो आप सभी के साथे ना जाई, यहाँ तक कि शरीर भी ना साथे जाई। इतना मरले के बाद लगेला सब बिछुआ पायल पहनावे सब घटवे पे छूटी जाला। लेकिन जाई तो आपके कर में जाई और यह आपके शिवधाम में पहुँचाई, यह शिवलोक में जाई, जहाँ सम्मान के साथ आदर के साथ आप जाइबे। ये मनुष्य के शरीर इतना आसानी से ना मिलेला गुरु भाई बहना। अगर पौले बाणी तो एक आनंद जरूर सब उठाई और भोले जी के अपन गुरु जरूर बनाई जा। तब जब विवाह शादी को देली, बहू आ गईली, तब बेचारी तनी निश्चिंत हो गईली। सोचली कि अभी लोग अपन काम धाम करे आ बाकी के जौन भी समय बा हम पूजा पाठ में अपन बिताई। तो बहू के अच्छा ना लगे, कहें रात दिन ये बुढ़िया खाली पूजवे पाठ में रहेली, दिन भर हमके घर के काम काज करे के पड़ता, घरों में बह रहूँ। अब बहुत प्रताड़ित करें। जैसे बेचारी पूजा पर माला वाला लेके बैठे, लगा छोड़े छीने, डिस्टर्ब कर दें। जैसे पूजा पर बैठे वो लगा बरबर करे कि हाथी ऐसे दे खा के बैठल रहताड़ी, कुछ करे के न धरे के बाटे, इन आवा कि खेतरे में जाके काम धाम करी। अरे जोग टोक से कुछ ना होला, भक्ति भाव कुछ ना है।
बार बार यह बहू कहें लेकिन सास कुछ ना कहें। अब बेचारी बड़ा निराश होके बाहर बैठल रहली। आज उनका बेटा रहना बियाह भइले के बाद देखी बड़े पुण्य प्रताप से बच्चे सुखी रहेला। जब पत्नी अली, पत्नी के इतना अच्छा विचार रहल कि कुछ दिन के बाद पति के उनके एक लंगे में हवा मार देला, सु हाथ गोड़ कमे ना करे। अब उ जौन रहले एक गो औलाद हो बेचारा बिस्तर पकड़ लेना, घर ही रहे, काम काज कुछ ना करे। अब बुढ़िया बेचारी बहुते संघर्ष कैले के बावजूद भी जब भी मंदिर में जा तो भोले जी से यह दया मांगा कि हे पिताजी हमरे बच्चन के सतबुद्धि देई। बहू जौन आयल बाड़ी तो भक्ति भाव कुछ नहीं खी जानत। आज हर जगह से निराश हो जाला तो देखी गुरु भाई बहना भगवान जी के दरबार तो सदैव हर हमेशा खुलल रहेला। तू बार बार विनती करें कि हे पिताजी दया भाव करें कि सब भक्ति भाव करें कि हमारा लड़का जल्दी से अच्छा हो जा। न तो घर में सासे पतोह बानी अब बहुत ऐसा बाड़ी की जब अब्बे गुजरना होता तो बुढ़ापा में का होई। तो हे पिताजी हमारे लड़का के ठीक कर दे। अब यही चक्कर में बेचारी रहे कि हाथ ऊपर सही रही तब बुढ़ापा में कम से कम कुछ हो कमा धमा के ले है तो पेट पर्दा चली। अब यही चिंता में माई बार बार परेशान रहे। अब बाहर बड़ा चिंता में पड़ के बैठल रहली। अब बहू कुछ उल्टा सीधा बोलले रहली, बड़ा निराश रहली बेचारी। अब देखी जब बाहरे इतना दुखित रहली कि बहू बहुते उल्टा पुल्टा बोले, एकदम कुछ उनके समझे में ना आवे कि क्या करे। तो देखी अब कैलाश पर्वत पर भोले जी और माता पार्वती जी देखत रहनी कि बुढ़िया इतना भक्ति भाव करेली, कुआरही पर से करत चली अली। अब पति के भी साथ छूट गई लेकिन डगमगैली ना कबो। बेटा के एगो लेके इतना संघर्ष कैली, सियान को के विवाह शादी को देली लेकिन भक्ति भाव कबो ना छोड़ले रहली। लेकिन जब बहू आ गई तो बहू यह चाहे कि वो नहा के पूजा पाठ न करें, जैसे उठे वैसे खेते में पहुँच जा। अब बहुते प्रताड़ित करे लगली। तब कैलाश पर्वत पर से जानते हैं भोले बैठे हैं ऊंचे शिखर पर, देखते हैं वो पहले नज़र से सबके देखत रहनी कि हमारे भक्त के का जरूरत बा। भगवान तो साक्षात अपने खुदे आ जानी। अब पिताजी वहीं से देखत आनी कि बुढ़िया के ऊपर अत्याचार हो रहल बा। अब फिर वो बूढ़ा के जौन एक गो लड़का रहल उनके बड़ा धर्म संकट आवे रहल, उनका मृत्यु होखे वाला रहल। अब भोले जी जब कुंडली देखनी तो कहनी ये दादा बुढ़िया तो बार बार लड़का के मांगताड़ी कि जीवन दान दी, सही कह दी। अभी तो हाथे पाँव टेढ़ बा लेकिन इत लड़का के बहुत भारी धर्म संकट आवे वाला बा, इत इनका मृत्यु लिखल बा, बहुत भारी घटना होखे वाला बा। अब भोले जी आश्चर्य में पड़ गई कि हम कौन आशीर्वाद दिए बुढ़िया के। बुढ़िया बार बार लड़के के जनता बानी, सब चाहला कि हमरे जीते जी हमारे बच्चे सुखी रहें, हमके तकलीफ हो जा लेकिन बच्चन के ना कुछ होखे। अब निराश बैठल बाड़ी, भगवान जी के ध्यान लगले बाड़ी कि हे पिताजी हमके कौनो ऐसा मार्ग बताएं कि का करी कि हमार बबुआ ठीक हो जा। अगर हम सच्चे दिल से आपके भक्ति कैले हैं तो हमरे पुत्र पर और हमरे परिवार पर रहम करी, ये सबन के मन बदल जाए, ये सब भक्ति भाव करें। जौने घर में प्रेम रहला वो घर में के आदमी के उम्र भी बढ़ जाला। अब देखल नहीं भोले जी के बहुत उदास बाड़ी तो तनी के भी विलम्ब ना कैली और जोगी के रूप बना के अब बूढ़ा के सांत्वना देवे उनके दरवाजे पर आ गईनी। तो देखी गुरु भाई बहना भक्ति में कितना शक्ति है। कौने रूप में आपके दरवाजे पर पिताजी आ जाएं ये केहू ना जान सकेला। अब वही तो कहतनी अलख निरंजन करत जब दरवाजे पे आ गईनी तब बूढ़ा बेचारी दुआरिये पर बैठल रहली। अब दुआरी पर बैठ के बेचारी बड़ा दुखित मन कह के बैठल रहली। जब सुनली अलख निरंजन के आवाज़ तो जनता है जे शिव जी के भक्त है, गुरु है, ओकरे अंदर प्रेम भाव हर हमेशा हर जीव जंतु पर बनल रहला। तो उ तो साक्षात भगवान जी रूप बना के आयल रहनी। जैसे बाबा के आवाज़ सुनली दौड़ल गईली, चरण में गिर गईली, कहली कि हे बाबा
हम प्रणाम करतनी। बाबा कहनी का है, काहे बड़ा उदास लौकत हो माई? कहली कि अरे हमें देखी इतना दिन से तो संकट झेला चले नहीं, लेकिन कबो दुख ना भइल, लेकिन हमार बेटा बड़ा धर्म संकट में बाना। उनके एक अलंगे में काम नहीं करता। तो अगर हम सच्चे दिल से भक्ति भाव कैले बानी तो ये भगवान से दया मांगत है कि हमरे लड़का के ठीक कर दी। तो जौन बाबा आयलनी उ तो साक्षात भोले जी रानी कहली कि देखा माई, तोहरे बेटा के ऊपर बहुते भारी संकट आवे वाला बा। जब इतना बात जब माई सुनली तो माई के तो करेजा दहल गई कि बाबा का करी कि हमरे बाबू के संकट दूर हो जा। अरे हमार प्राण निकल जा लेकिन हमरे बबुआ के कुछ ना होखे। अब लगली रोए गिलगिलाए। तब भोले जी जो जोगी के भेष में आए लहनी कहनी कि देखो माई चिंता न करो, सब चिंता के निवारण भोले ही जी हई। ऊ है जीवन दाता, कर्म दाता, अन्नदाता, सब उहा के हई। देखो बहुते शुभ दिन आवे वाला बा। बिहान महाशिवरात्रि के दिन है। महाशिवरात्रि के दिने जी भोले जी के व्रत करला, निर्जला व्रत करेला और सच्चे दिल से भक्ति करेला, ओकरे घरे तो मृत्यु आइए न सकेला। सारा संकट दूर कर देनी भोले जी। जब माई इतना सुनली तो कहली कि कुछ भी करे के होई, लेकिन अपने पुत्र करतीन, हम अपन जान देवे करतीन। बाबा हाजिर बानी, लेकिन हमरे बाबू के यहाँ से न कुछ हुआ गए। अब माई देखी का होली। माई के जगह तो केहू ले ना पाई, दुनिया संसार में केहू ना माई बन पाई। अब माई चिंता में डूब गईली। अब घर में इतना कलह रहे कि बहू पूजा पाठ के नाम में सुनते एकदम चिड़चिड़ापन हो जा उनके। अब जब कहली कि माई उदास न होख, सब भोले जी के दया होई तो तुहार बेटा ठीक हो जाइए। अब महाशिवरात्रि के व्रत कर लेबू तो तुहार संकट दूर हो जाई। अब क्या कोयली बेचारी के पास तो कुछ ना रहे, काहे से बहु बड़ा कुछ दानो पुण्य ना करे दा घर से। अब हाथे में बहुते पुराना अंगूठी पहनले रहली, अंगूठी निकाल के लगली बाबा के देवे कि है दक्षिणा में कुछ ले ली। बाबा कहली कि हमके कुछ के आवश्यकता नहीं है। अरे हम तो वैसे भ्रमण में निकल रही हई। और वो तने कोई के अंतर ध्यान हो गई। जब वो अंतर ध्यान हो गई नहीं तब वो बेचारी के चिंता मन में बस गई कि हमारा लड़का के अब है तो हम एक अलंग में लेके चिंतित रहनी हई। आए अब तो देखत ई बाबा कहनी कि तोहर लड़का के जीवन धर्म संकट में बा, तो संकट के हटावे करतीन परम पिता परमेश्वर जी के व्रत ठान लेली कि हम कैसे न कैसे व्रत तो पूरा करबे करब और अपने बेटा के जीवित कर देवे के। अब बेचारी घरे आईली, अपन नहा धो के बिनई पर तैयार भैली। कहली कि अब फूल उल जुटा लेली, भांग धतूरा की चल तनी मंदिर में, अब भगवान जी के पूजा पाठ करी, मनाई, हमार बबुआ ठीक हो जा। तोले बहू घर में से निकल ताड़ी और कह ताड़ी कि तुहर बूढ़ा तुहार शुरू हो गई, ई टोना भभूता ऐसे कुछ होखे वाला नहीं खे। ई सजी कबाड़ सबाड़ भांग धतूरा का करे के बिटोर ले आयल बाटू, ई कहाँ लेके जाता रू? देखा ताड़ू कि बेटा तो एक अलंग खराब बा, घरे बैठल बाना। हम घर में के कार करी कि खेते में सब फसल सुखता, तो बुढ़ाई थरिया उरिया रख, ई सब कुछ ना चली तुहार। जा खेते में काम कर। अब का कर बेचारी थरिया छोड़ के पतोह किनारे धो देली, लगली ढकेले। अब बुढ़िया बेचारी ढिमला गईली। जब ढिमला गईली तो लगली झपड़िया, दू तीन झापड़ भी मार देली। बुढ़िया कहली कि अरे हमरे ऊपर इतना अत्याचार न कर, हमरे बेटा के प्राण संकट में बा। आगो बाबा आइलनी कहनी है कि अगर महाशिवरात्रि के व्रत करबू तो तुहार लड़का के जीवन दान मिल जाई। तो हम आज मंदिर जाता नहीं। अब पतोहिया कहते देखी कैसे तू मंदिर जालू। अब पतोहिया डटते रहली तो बेटा वो आ गई ना। अब बेटे हुए के जब से हवा मारले रहो तो दिमागी तौर से भी खराब हो गई ना। अब अल तो माई गिरल बाड़ी तो जनता बाड़ी जौन मेहरारू आजकल के कोह ताड़ी वह बेटा वो करे लगता सब। तो यही से तो घोर कलयुग आ गई बा।
अगर समझदारी जगह घर में बात है तो आनंद खुशी से अपन जीवन के व्यतीत करता। लेकिन जहाँ समझदारी नहीं बा, जहाँ ज्ञान नहीं बा, तो बिना गुरु के ज्ञान कहाँ आप सभी पाई। जब तक गुरु बनाए नहीं, सत्संग प्रवचन कथा सुनम नहीं, तो ज्ञान तो होबे ना करी, अज्ञानते बनल रही। अब लड़का है ना तो कहतड़ी देखो ना तोहर माई के, तू तो बेड में पड़ले बड़ा, काम के न काज के दुश्मन अनाज के, और माई जौन बाड़ी तुहारी मंदिर जाताड़ी, तो का चाहता हमहू घर छोड़ के कहीं चल जाई। अब पति के आ गई गुस्सा बेटा के, वो 2-4 झापड़ माई के जमा दिया ना। लेकिन माई उठली, कहली ठीक बा, का कहली चुप्पे से भांग धतूरा का कहली अपने अचारा में गठिया लेली और चल देली खेते में। अब कहली कि सुनले बानी कि कहेला सब कि मन सच्चा तो कठौती में गंगा, तो कौनो दूठो शब्द देखी बिना सत्संग प्रवचन के कुछ सीखे के ना मिलेला। जब लड़की भी 4 साल 5 साल के होले स्कूले में जाना, तो जब मास्टर को का की बतावा ना, तब धीरे धीरे ज्ञान कहाँ से कहाँ लड़की पहुँच जाना। तो ऐसे ही जीवन है, जैसे अब सीखल जब चाहब तबे जब सांस तबे बिहान भाव। बेचारी अचारा में गठियौली कहली कि मन सच्चा बा तो कठौती में गंगा। हे परम पिता परमेश्वर जी, हम अपने सच्चे दिल से आपके निर्जला व्रत रखले बानी, हमारे लड़का के सही सलामत करब, उनके जौन गर्व काटी दे। अगर सच्चे दिल से हम आपके भक्ति कैले बानी तो हमार प्राण ले ले, लेकिन हमारे लड़का के कुछ ना होके के चाहिए। अब बेचारी रास्ता भर मनावत ताड़ी, इतना मार खा गई लली कि चले के शक्ति ना रहे, लेकिन सब भोले जी के दया है। अब बेचारी जा ताड़ी कहरत अपन खेते में पानी छोड़ देली, खेते सिंचा था, अब खेते में अपन मन स्थिर करके भगवान में लीन हो गई। लगली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूजा पाठ करे। अब पूजा वहाँ करो ताड़ी, तो देखी जब वहाँ पूजा करे लगली तो यहाँ बहू बहुत क्रोधित होते, देखा बुढ़िया का जानी कहाँ भागी गईली। और पति उनकर आइले घूम के, और जैसे खटिया पर बैठल ना, तैसे उनके हार्ट अटैक आ गई, मूर्छित होके गिरना, बेहोश हो गई ना। अब पत्नी उनकर आइली तो देखो ताड़ी कि उ बेहोश पड़ल बाड़ा। अब कहताड़ी कि देखा ना ये बुढ़िया खेते में निकल गई, इनके का जानी का हो गल, अब का करी, आई हो दादा अब का करी। तब वो चिल्लाती जाती अरे देखी अगर निमने पर ऐसे प्रेम से रहे तो कौनो दुखे घर में नहीं आई। लेकिन वो सास के कदर ना करत रही, जो उनकी सास माई के समान होली। जब पति के प्राण संकट में पड़ गई तब भागल खेते में जाता रही कि ये माई आ देखी ना जानी का हो गई, जन हमरे स्वामी बाणी वो बेहोश पड़ल बाटे। अब जा तड़ी तो दौड़ दौड़ के ढकेला तड़ी बुढ़िया के कि ये बुढ़ाया के यहाँ ढोंग कर ताड़ू, और देखा ताड़ू बेटा तुहार बेहोशी हालत में गिरल बाना, जे आके टोना भभूता यहाँ घर से खदेराइले तो खेते में कर ताड़ी। अब देखी भोले जी के आ गए क्रोध कि इतना अत्याचारी। अब बार बार ई ढकेला ताड़ी, अब बूढ़ा वही से ध्यान लगौले बाड़ी कि हे पिताजी हमरे बेटा बहू के सतबुद्धि दी। आ इतना लोग मरले रहे, लेकिन फिर भी बूढ़ा जैसे जाताड़ी वैसे कहताड़ी कि हे पिताजी चाहे जो भी होखे वो दुल्हन के माफ कर दे, हमरे बेटा के जीवन दान दे दी। अब उतने बुद्धि बा सबन के बुद्धि ज्ञान दी कि अब से सुधार हो जा। तो माई के दिल में का होला जगह बेटा बेटी करते। अभी बहू जौन बार बार ढकेला ताड़ी, आऊ बेचारी अपने भोले जी में लीन बाड़ी, कहतड़ी कि आई यहीं से थोड़ा रहबू चलबू नहीं, बस जैसे ढकेले लगली बस भोले जी ऐसा न हाथ उठौनी, उनके सास के देह में बिजली के समान लगल चमक आवे, जैसे छुए जहाँ वैसे करंट मारे लगल बहू के। अब बहू के एहसास हो गई कि भक्ति में बड़ा शक्ति बा। अब आश्चर्य में पड़ गई कि बूढ़ा के जे छुअत है ते ये ढिमला जा। अब वहाँ लगनी भोले जी के चमत्कार देखनी के तर कैले बानी कि अब लगली ढिमलाए
ओकरे बाद तब सास के आँख खुलल, कहली का है बहू, का चिल्लाताड़ू, अतः आपके बेटा के प्राण धर्म संकट में बा, उ बेहोशी हालत में गिरल बाना। कहली कि हमरे बाबू के कुछ ना होई, भोले जी के दया होई तो हमार बाबू ठीक हो जाइए, चिंता न करो। अब बेचारी वहाँ से उठली और भागल 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 घरे अली। जब घरे अली तो रास्ता भर मनावत रही कि हे पिताजी, आज तक तो हम आपसे कुछ ना मंगली, सब चीज बिना मंगले आप देले रहनी, आज जौन भाग्य नसीब बना के आयल रहला उहे होला, लेकिन ए समय हम आपसे दया के भीख मांगत हई। हे गुरुजी, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, हम शिष्या पर मदद करी। हमरे पुत्र के प्राण संकट में बा, एके उबारी। सुने ने की महाशिवरात्रि के दिने जे तन मन धन से भोले जी के सेवा भाव करेला और व्रत करेला, ओकर मनोकामना आप पूर्ण कर देली। तो हे पिताजी कुछ चमत्कार करी, हे पिताजी कुछ चमत्कार करी। अब कहता आवताड़ी तो घरे आवताड़ी तो सचमुच देखताड़ी कि बेटा के ना हाथ पाँव कुछ नहीं खे हिलत। अब बेचारी भोले जी के मना के कहली ना बहू, ऐसा ना होखे के चाही। अरे कैसे माई के जीते जी पुत्र के प्राण निकल जाई तो माई तो बिना मुँहले मर जाइया। अब लगली भोले जी के मनावे जो ना, जैसे अपने पुत्र के सर पर हाथ धरताड़ी, कहताड़ी ऐसा ना होखे के चाही, अगर ऐसा हो तो हमार तो प्राण बेटा से पहले हमरे निकल जाई। जैसे पुत्र के कपारे पर हाथ धरताड़ी, तैसे भोले जी के देखी चमत्कार की बेटा उनकर उठ के बैठ जाता ना। जब बेटा उठ के बैठ गई ना तो बहू के ज्ञान हो गई और आश्चर्य में पड़ गई कि सब भक्ति के ये भोले जी के भक्ति है कि हमन के कितना अपने सास के अपमानित कैनी, भक्ति भाव से रोकत रहनी, पूजा पाठ ना करे देत रहनी। आज ये मर के भी जीवित हो गई, हमार सुहाग वापस लौट आई, वो सास के कारण। अब बेटा जब रहना जब उठ के बैठ गई ना, आज जब हवा मर ले रहा हाथ में, देखिए ऐसा भोले जी चमत्कार गई नहीं कि सारा दुख है उनका दूर हो गई। जब दूर हो गए, जब हाथ पाँव सही हो गई तो कहता ना हम कहाँ बानी, कैसे का बानी। तब उनका पत्नी अपने पति के चरण में गिर गई और कहताड़ी कि हे स्वामी, हमन के दोनों जनी के गलती माफ करे योग्य नहीं बा। अरे ये सब तो माई के कृपा से भइल, माई के पूजा पाठ के भोले जी के चमत्कार भइल। आप तो मर के जीवित भइनी, आप तो मर गई हैं। अब माई महाशिवरात्रि के व्रत कैनी हैं और वही से ही चमत्कार भइले कि आप मर के जीवित हो गई हैं। जब बेटा इतना सुनला तो अपने हाथ लगल धरती पर पीटे कि ये हाथ के अब हम देखना चाहते हैं, यही हाथ से जो ने माई के सेवा भाव करे के चाहिए, वही हाथ से हम अपने माई के मरले रहने हैं। हे भोले जी, हमरे गलती के माफ कर दी। ऐसा केहू भी जे भी बेटा बा जे बहु सुनता, ऐसा गलती कबो ना करे के चाहिए। काहे खातिर बाद में पछतावा के सिवा कुछ ना हो रह जाला। माई बाप जीवन में बहुत मायने रखेला, और माई बाप का जगह तो केहू ना ले पाई। अब उनके वही ज्ञान हो गई और दोनों जनी अपने उस सास के वो अपने माई के चरण में लोग गिर गए कि ये माई हमके माफ कर दो, हम तो के पूजा पाठ से रोकली, कबो ज्ञान सिखले के कोशिश ना कैनी, ना अपने कहनी ना तो के करे देनी। आज तुहरे पुण्य प्रताप के नतीजा है कि आज तुहार बेटा तुहरे सामने जीवित लौकत हम, माई जीवित लौकत हम। कहली माई बाबू हम का कर सकेली, अरे सब भोले जी के दया है, उन्हीं के सब के वो संतान है, और वह जौन कहनी तौन वह कहनी, हम तो कौनो लायक नहीं खी। लेकिन अब लोगन आदेश द, हम सुबह से व्रत बानी, हम भोले जी के पूजा कल चाहत हैं बेटा, अगर इच्छा हो आदेश होके तो पूजा कराई। कहला माई अरे आप अकेला नहीं, अब उनके पत्नी जब रही वो तुरंत माई के चरण से उठली, कहली माई अब थोड़ा सा भी रुक जाए, हम नहा धो के और थाली में सब सामग्री सजा के ले आवतनी, सतही तीनों जनी चल जाए पूजा पाठ करे। अब देखी मन वही सबके बदल गई, भगवान एकदम घर के दशा बदल देनी, लड़का के जीवन दान बेचारी के मिल गई। तब देखी अब बूढ़ा जाता रही, अब भोले जी से भजन के भाव से तीनों जनी बड़ा प्रसन्न वालो, अब मंदिर में जाता लो भगवान जी के भक्ति करे।
हे शिव गुरु वंदन करिले तन मन से। हे शिव गुरु वंदन करिले तन मन से। जिंदगी में हमारा बहुत दुख बाटे, जिंदगी में हमारा बहुत दुख बाटे, बहुत दुख बाटे, बहुत दुख बाटे। बचवा हमार बड़ा संकट में बाटे, बचवा हमार बड़ा संकट में बाटे। हे शिव गुरु वंदन करिले तन मन से। हे शिव गुरु वंदन करिले तन मन से। हे शिव गुरु सुख लिखिया अपन कलम से। हे शिव गुरु सुख लिखिया अपन कलम से।